हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्सरसाइज 2.2। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है x अपॉन में 2 माइनस 1/5 इक्वल टू में x अपॉन में 3 प्लस में 1/4। तो जैसे कि मैंने आपको कल लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, वेरिएबल को हम एक साइड ले लेते हैं और कांस्टेंट नंबर को हम एक साइड ले लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल है हम उसको एक साइड लेकर आएंगे। यहाँ पे देखो x अपॉन 2, तो ये तो हमारे इसी साइड है, तो इसको मैंने यहाँ पे एज इट इज लिख दिया। अब देखो यहाँ पे राइट हैंड साइड हमें x अपॉन 3 दिया हुआ है, तो ये किस चीज का है, हमारा प्लस का है। जब मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड लेकर आऊंगी तो किस चीज का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो जैसे कि आपको पता है कि कोई भी चीज हम राइट से लेफ्ट लेकर आते हैं, लेफ्ट से राइट लेकर जाते हैं, तो हमारे साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये प्लस का है, तो यहाँ पे आके किस चीज का हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का हो जाएगा। अब इस टू में आपने देखो x अपॉन 3 तो आप इधर ले आए, यहाँ पे क्या बचा आपके पास 1/4। अब देखिए यहाँ पे माइनस का 1/5 है, ये कांस्टेंट है, तो मैं इसको इसके साथ लेकर आऊंगी। ठीक है, अब देखिए ये माइनस का है, तो इधर आके किस चीज का हो गया, ये प्लस का हो गया 1/5। अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, इनको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। तो 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा। यहाँ पे देखो इसको भी हम ऐसे ही सोल्व करेंगे। 4 और 5 का एलसीएम क्या आएगा, 20 आएगा। तो देखो 2 को 6 से डिवाइड करा हमने 3 को x से मल्टीप्लाई करा 3x, 3 को 6 से डिवाइड करा 2 को x से मल्टीप्लाई करा 2x। एज इट इज हम यहाँ पे भी ऐसे ही सोल्व करेंगे। 4 को 20 से डिवाइड करा 5 को 1 से मल्टीप्लाई करा 5। ठीक है, 5 को 20 से क्या करेंगे हम, 5 से हम 20 क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 4 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 4। अब देखिए 3x में से 2x माइनस करा, क्या आया x अपॉन 6 इक्वल टू में 5 में 4 प्लस करो 9 अपॉन में 20। तो देखिए क्या यहाँ पे अभी x की वैल्यू निकल गई हमारी, नहीं अभी नहीं निकली है। तो हम देखो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, जब यहाँ पे ऐसे इक्वल टू में इस तरीके से फ्रैक्शन में दिया होता है तो हम क्या करते हैं, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमें लिखना होता है, क्या लिखेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जो कि हम कर रहे हैं वही हमें लिखना है। तो हम क्या करेंगे, x को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, 20x आ गया। 6 को हम क्या कर देंगे, 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 9 जा 54। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 54। तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे 54। ये देखिए 20 हमारा किस चीज का मल्टीप्लाई का है, जब मैं इसको इधर लेकर आऊंगी तो किस चीज का आ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा ये हमारे। अब इसको देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में कर सकते हैं हम इसे, अगर कोई भी कैंसिल होता है तो हम कैंसिल करेंगे, वरना हमारी x की वैल्यू एज इट इज यही रहेगी। यहाँ पे देखो कोई ऐसी टेबल है जिससे कि 54 भी डिवाइड हो रहा है और 20 भी डिवाइड हो रहा है, तो हम पहले क्या कर देते, 2 से डिवाइड कर लेते। 2 से 54 डिवाइड हो जाएगा 27 पे, 2 से 20 डिवाइड हो जाएगा किस पे, 10 पे। तो देखो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, यहाँ पे x की वैल्यू आ गई है हमारी 27 अपॉन में 10। अब देखिए क्या 27 अपॉन में 10 हमारा किसी टेबल से कट हो रहा है, किसी टेबल से कैंसिल हो रहा है, दोनों नंबर नहीं हो रहा है, तो हमारा x की वैल्यू क्या आ गई है, 27 अपॉन में 10। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है यहाँ पे, n अपॉन में 2 माइनस 3n अपॉन में 4 प्लस 5n अपॉन में 6 इक्वल टू में 21। तो देखो यहाँ पे आपको वेरिएबल क्या दिया हुआ है, n वेरिएबल दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारा n वेरिएबल दिया हुआ है ये सारे एक ही साइड में है। ठीक है, तो हम कोई भी चीज इधर से उधर नहीं लेकर जाएंगे, जब हमें ऑलरेडी इक्वेशन सही करके मिली हुई है तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 4 6 का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 2 4 6 का हम एलसीएम लेते हैं, क्या आता है देखते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करा 6, 6 2 जा 12। तो हमारा जो एलसीएम आया 2 4 6 का वो क्या आ गया, 12 आ गया। अभी हम इसको वैसे ही सोल्व करेंगे जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन सोल्व करा था। 2 से हम क्या करेंगे, 12 डिवाइड करेंगे 6, 6 को हमने n से मल्टीप्लाई करा 6n, 4 से हमने 12 डिवाइड करा 3, 3 को हमने 3n से मल्टीप्लाई करा 9n, 6 से हमने 12 डिवाइड करा 2, 2 को 5n से मल्टीप्लाई करा क्या आया 10n। इसका टू में 21 हमने एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ पे पहले हम इसको सोल्व करेंगे। 6n में से हम 9n माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 3n आएगा। माइनस का 3n प्लस का 10 तो क्या हो गया, माइनस 3 प्लस 10 तो क्या आ गया 7n, है ना, क्योंकि हमें वेरिएबल n दिया हुआ है। तो 7n अपॉन में 12 इक्वल टू में 21। अब देखो यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू निकालनी है। तो ये कैसे करेंगे, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या लिख दिया हमने, 1 लिख दिया। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था जब इक्वल टू में इस तरीके से फ्रैक्शन में आता है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इनको, क्रॉस मल्टीप्लाई से। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 7n को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 7n, 21 को हम क्या कर देंगे 12 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हमारी जो n की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 21 इंटू में 12 अपॉन में
7 7 से हम 21 कैंसिल कर देंगे, 3 पे हो जाएगा हमारा कैंसिल। तो n की वैल्यू क्या आ गई, 3 को 12 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आया 36। तो हमारी n की वैल्यू क्या आ गई है 36। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है x प्लस 7 माइनस 8x अपॉन में 3 इक्वल टू में 17 अपॉन में 6 माइनस में 5x अपॉन में 2। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सारे वेरिएबल को हम एक साइड लेकर आएंगे। x माइनस का 8x अपॉन में 3 ये तो यही है, यहाँ पे देखो माइनस का 5x अपॉन 2 है। जब मैं इसको इधर लेके आऊंगी तो किस चीज का आ जाएगा, प्लस का 5x अपॉन में 2 आ जाएगा। इक्वल टू में 17 अपॉन में 6, ये प्लस का 7 है, इधर जाके किस चीज का हो गया, माइनस का 7 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। 1 3 2 का एलसीएम लेंगे क्या आएगा, 6 आएगा। यहाँ पे देखिए 6 और 1 का एलसीएम लेंगे क्या आएगा, 6 आएगा। अब हम क्या करेंगे, 1 से 6 डिवाइड करा 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 6x, 3 से 6 डिवाइड करा 2 को 8x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ गया 16x। एज इट इज हम ऐसे यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे। 2 से 6 डिवाइड करा 3 को 5x से मल्टीप्लाई करा 15x। अब हम यहाँ पे ऐसे ही सॉल्व करेंगे, देखो 6 से 6 डिवाइड करा 1 को 17 से मल्टीप्लाई करा 17, 1 से 6 डिवाइड करा 6 से 7 मल्टीप्लाई करा क्या आ गया 42 आ गया। अब हम क्या करेंगे, देखो 6x में से 16x हमें क्या करना है, माइनस करना, तो क्या आ गया माइनस का 10 आया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बड़ी डिजिट है वो क्या है 16 है। 16 क्या आ गया, माइनस का साइन है, इसलिए हमारा क्या आएगा माइनस में आएगा सॉल्यूशन। ठीक है, 6 में से 16x माइनस करा -10, -10 में प्लस 15 करेंगे। आप ऐसे करके देख सकते हो, देखो -10 प्लस में 15, माइनस प्लस क्या हो गया माइनस हो गया, तो क्या आ गया यहाँ पे 5x आ गया हमारा, प्लस का आएगा। क्यों, क्योंकि 15 क्या आ गया हमारा, किस चीज का साइन है, प्लस का साइन है। ठीक है, तो 5x अपॉन में हमारा क्या हो गया 6 हो गया। इसका टू में देखिए 17 में से हम क्या करेंगे 42 माइनस करेंगे, तो आप माइनस कर लीजिए। यहाँ पे 12 में से 7 माइनस करेंगे 5, 3 में से 1 माइनस करा 2 आ गया। तो यहाँ पे क्या आया, देखिए 25 अपॉन में 6 आया, बट जो 25 आएगा वो किस चीज का आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि यहाँ पे 42 जो डिजिट है हमारी वो क्या है 17 से बड़ी है। तो यहाँ पे ये 42 किस चीज का है, माइनस का साइन है, तो इसलिए हमारा जो आंसर है वो भी किस चीज में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, अब हम ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, जैसे कि लास्ट 2 क्वेश्चन में हम करते आए हैं, क्या करते हैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 5x को 6 से मल्टीप्लाई करने में क्या आ गया 30x, सेम एज इट इज -25 को 6 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, -25 इंटू में 6, ये 30 कहाँ चला जाएगा, इसके अपॉन में चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसे कैंसिल कर सकते हो, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो हमारी जो x की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई है -5 आ गई है। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन आपको दिया हुआ है x -5 अपॉन में 3 इक्वल टू में x -3 अपॉन में 5। ठीक है, तो देखिए इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये देखो x -5, ये जो 3 है ये किसके अपॉन में, x -5 के अपॉन में है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो x -5 से हम क्या करेंगे 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से हम x -3 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऐसे कर देंगे, 5 से हम क्या कर देंगे x -5 मल्टीप्लाई कर देंगे, और 3 से हम x -3 मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 5 से x मल्टीप्लाई करेंगे 5x, -5 को 5 से मल्टीप्लाई करा 25, इसका टू में 3 को x से मल्टीप्लाई करा 3x, -3 3 जा 9। अब हम क्या करेंगे, x को हम एक साइड लेकर आएंगे। तो देखो 5x ये प्लस का 3x इधर आके किस चीज का हो गया, माइनस का 3x हो गया। यहाँ पे देखिए माइनस का 9 माइनस का 25 है, इधर आके किस चीज का हो गया, प्लस का 25 हो गया। देखो यहाँ पे हमने क्या करा, सारे यहाँ पे वेरिएबल को हमने एक साइड ले लिया, कांस्टेंट नंबर को हमने एक साइड ले लिया है। ठीक है, तो 5x में से 3x माइनस करा 2x, माइनस प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 16, जो आएगा 16 जो आएगा वो प्लस का आएगा, क्योंकि 25 के हमारा किस चीज का साइन है, प्लस का साइन है। तो यहाँ पे जो हमारी x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 16 अपॉन में 2, 2 8 जा 16, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 8 आ गई। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा 5th क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे दिया हुआ है 3t - 2 अपॉन में 4 माइनस 2t प्लस में 3 अपॉन में 3 इक्वल टू में 2/3 माइनस t। तो हम यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में जो वेरिएबल है वो क्या दिया हुआ है, आपको t वेरिएबल दिया हुआ है। तो हम टी वेरिएबल को हम एक साइड लेकर आएंगे, तो ये तो ऑलरेडी यहीं पर है। हाँ देखो यहाँ पे ये जो माइनस का टी है इसको मैं इधर लेकर आऊंगी, तो ये किस चीज का हो जाएगा, प्लस का टी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 3t - 2 अपॉन में 4 एज इट इज, -2t प्लस में 3 अपॉन में 3 एज इट इज। ये माइनस का टी है तो इधर आके किस चीज का हो गया, प्लस का टी हो गया, और इसका टू में क्या हो गया 2 अपॉन में 3। यहाँ पे इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या लगा लिया हमने, 1 लगा दिया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे 4 3 1 का एलसीएम ले लेंगे। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। ठीक है,
तो 4 3 1 का एलसीएम जो आएगा वो हमारा क्या आएगा 12 आएगा। तो 4 से हम 12 डिवाइड करेंगे 3 को हम क्या करेंगे 3t माइनस 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे माइनस का साइन है, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया माइनस का साइन लगा दिया है। 3 से हम 12 डिवाइड करेंगे 4 को हम क्या कर देंगे देखो यहाँ पे 2t प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाया, 1 से हमने 12 डिवाइड करा 12 से हम t मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 12t आ गया। इसको टू 2/3 मैंने एज इट इज लिख दिया क्योंकि हमारा कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इस स्टेप में हम क्या करेंगे इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 3t से मल्टीप्लाई करा 90 माइनस 3 2 जा 6 माइनस 4 2 जा 80। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि आपको पता होगा कि ब्रैकेट के बाद माइनस का साइन होता है तो अंदर का साइन क्या हो जाता है चेंज हो जाता है, प्लस होता है तो माइनस हो जाता है, माइनस होता है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे हमने माइनस प्लस दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस का साइन हो गया। 4 3 जा 12 प्लस में 12t अपॉन में क्या हो गया यहाँ पे 12 हो गया, इसका टू में 2/3। अब हम क्या करेंगे सारे टी वाले को सोल्व कर लेंगे। 90 में से 8t माइनस करेंगे तो 1t आ गया, 1t में 12t प्लस कर देंगे तो क्या आ गया 13t आ गया। ठीक है, अब देखो माइनस का 6 माइनस का 12 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा, तो माइनस का क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा अपॉन में 12 इसका टू में 2/3। अब देखो ये जो 12 है 13t है माइनस 18 के अपॉन में है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हम क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे मैं इसको इरेज कर लेती हूँ, यहाँ पे हम क्या कर देंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 को 13t से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा देखो 3 को 13t माइनस 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 3 को 13t से मल्टीप्लाई करेंगे 39t, 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 54, 12 2 जा 24। ठीक है, अब देखो 39t यहाँ पे एज इट इज है, इसका टू में 24। अब हम क्या करेंगे जो कांस्टेंट नंबर है इसको हम एक साइड लेकर जाएंगे, तो माइनस का 54 है ये मैं 24 के पास लेकर जाऊंगी तो किस चीज का हो गया प्लस का 54 हो गया। यहाँ पे 39t इसका टू में इनको प्लस कर दूंगी तो क्या आ गया यहाँ पे 78 आ गया। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे t की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो t की वैल्यू आ गई है हमारी 78 अपॉन में 39, 39 2 जा 78, तो t की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2 आ गई है। नेक्स्ट हमारा 6th क्वेश्चन दिया हुआ है आपको m माइनस 1 अपॉन में 2 इसका टू में 1 माइनस m माइनस 2 अपॉन में 3। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे जो वेरिएबल हमें m दिया हुआ है उसको हम एक साइड लेकर आएंगे। ठीक है, ये तो ऑलरेडी यहीं पर है, यहाँ पे देखो m माइनस 2 अपॉन में 3 ये जो दिया हुआ है इसको मैं इस साइड लेकर आऊंगी, राइट साइड लेफ्ट हैंड साइड लेकर आऊंगी। तो m अपॉन में 1 माइनस m माइनस 1 अपॉन में 2, ये देखिए माइनस का है तो इधर आके किस चीज का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, m माइनस 2 अपॉन में 3 इसका टू में 1। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको एलसीएम लेंगे, 1 2 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ गया 6 आ गया। ठीक है, तो 1 से हमने 6 डिवाइड करा 6 को m से मल्टीप्लाई करा 6m, 2 से हमने 6 डिवाइड करेंगे 3 से हम क्या करेंगे m माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ पे क्या होगा अंदर का साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो 3 को हम m माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 3m, यहाँ पे देखो माइनस है तो यहाँ पे माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो गया, किस चीज का हो गया प्लस का साइन हो गया। तो यहाँ पे हमने 3 से मल्टीप्लाई करें 3m प्लस में 3। अब देखो 3 से हमने 6 डिवाइड करा 2, तो 2 को हम क्या करेंगे m माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे कोई साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे किसका साइन है प्लस का साइन है। तो हम 2 को m से मल्टीप्लाई करेंगे 2m माइनस में 4 आ जाएगा इसका टू में 1। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे m वालों को सोल्व करेंगे। 6m में से 3m माइनस करा 3m, 3m में 2m प्लस करा 5m। अब यहाँ पे देखिए 3 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 1 आएगा, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया माइनस 1 अपॉन में 6 इसका टू में 1। अब हम क्या करेंगे इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 1 को 5m माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज हो जाएगा 5m माइनस 1, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें m की वैल्यू निकालनी है, तो देखो यहाँ पे वेरिएबल तो सिर्फ 5m ही दिया हुआ है, ये जो माइनस 1 है हमारा क्या है कांस्टेंट नंबर है, तो मैं इसको किसके पास लेकर जाऊंगी 6 के पास लेकर जाऊंगी जो कि हमारा कांस्टेंट नंबर दिया हुआ है। ठीक है, तो 5m इसका टू में 6 माइनस का 1 है तो इधर आके प्लस का 1 हो गया, 5m इसका टू में 6 और 1 7, तो हमारी जो m की वैल्यू वो क्या आ जाएगी 7 अपॉन में 5 आ जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा 7th पार्ट दिया हुआ है आपको, नेक्स्ट हमारा 7th पार्ट है आप
3t माइनस 3 इसका टू में 5 इंटू 2t प्लस में 1। ठीक है, तो 3 को t से मल्टीप्लाई करेंगे 3t, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 इसका टू में 5 को 2t से मल्टीप्लाई करेंगे 10t प्लस 5 1 जा 5। अब यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, इन सारे वेरिएबल को एक साइड लेकर आएंगे और कांस्टेंट नंबर को हम एक साइड लेकर जाएंगे। तो 3t प्लस का 10t इधर आके किस चीज का हो गया, माइनस का 10t इसका टू में 5 माइनस का 9 है तो इधर जाके प्लस का 9 हो गया। तो 3t में से 10t माइनस करा तो माइनस का 7t इसका टू में 14। तो t की वैल्यू क्या आ गई हमारी 14 अपॉन में 7, ये माइनस हमारा इधर आ जाएगा। ठीक है, तो 7 2 जा 14, तो हमारी जो t की वैल्यू है वो क्या आ गई हमारी -2। नेक्स्ट हमारा एक पार्ट दिया हुआ है आपको 15 इंटू में y माइनस 4। तो यहाँ पे देखो 15 को y माइनस 4 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 15 को y से मल्टीप्लाई करा 15y माइनस 15 4 जा 60। अब यहाँ पे देखिए -2 को y से मल्टीप्लाई करा 2y। अब मैंने जैसे कि आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो हमारा अंदर का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे माइनस का है तो किस चीज का हो गया, प्लस का आ गया। 2 9 जा 18 प्लस 5 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 5y प्लस में 5 6 जा 30 इक्वल टू में 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सारे वेरिएबल को हम यहीं पे रहने देंगे, जो कांस्टेंट नंबर है उनको हम इस साइड लेकर आएंगे राइट हैंड साइड। तो जो कांस्टेंट है वो कौन सा है, -60 और +18 और +30, ये सारे कांस्टेंट नंबर है, इसको मैं इस साइड ले आऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कांस्टेंट नंबर को मैं यहीं पे सोल्व कर लेती हूँ। देखो 15y में से 2y माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 13y आएगा। 13y में 5y प्लस करेंगे तो क्या आ गया, 18y आ गया। ठीक है, अब देखिए माइनस का 60 यहाँ पे क्या दे रखा है, प्लस का 18, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो हम 10 में से 1 माइनस करेंगे 2, 5 में से 1 माइनस करा 4, तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 42 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो प्लस का 30 दिया हुआ है, अब इसको सोल्व कराओ, माइनस प्लस माइनस, तो हम इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। जो 12 आएगा वो किस चीज का साइन आएगा, माइनस का 12 आएगा। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, माइनस का 12 इक्वल टू में 0। तो अब हम क्या करेंगे, 18y इक्वल टू में 0, माइनस का 12 है, मैं इसको इधर लेकर आऊंगी तो किस चीज का हो जाएगा, प्लस का 12 आ जाएगा। ठीक है, तो 18y इक्वल टू में 0 में हम 12 प्लस करेंगे तो क्या आ गया, 12 आ गया। तो y की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो जाएगी 12 अपॉन में 18, 6 2 12, 6 3 18, तो y की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 2 अपॉन में 3। नेक्स्ट हमारा 9 पार्ट आपको दिया हुआ है। 3 को 5z माइनस 7 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 5 जा 15z, 3 7 जा 21, माइनस 2 को 9z से मल्टीप्लाई करेंगे 18z। अब देखिए यहाँ ब्रैकेट पर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। 2 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 22 इक्वल टू में 4 8 जा 32z, 4 को हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 52 आएगा, माइनस में 17। अब हम क्या करेंगे, सारे वेरिएबल को हम एक साइड लेकर आएंगे। 15z माइनस 18z प्लस में, ये देखिए प्लस का है तो इस साइड जाके किस चीज का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब इसका टू में जो कांस्टेंट नंबर है उसको हम एज इट इज लिख देंगे, माइनस का 52 माइनस का 17। अब यहाँ पे देखो माइनस का 21 हमारा क्या है, कांस्टेंट नंबर है तो इस साइड जाके किस चीज का हो जाएगा, प्लस का 21 हो जाएगा। और तो कोई कांस्टेंट नंबर है, देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, 22 दिया हुआ है, तो यहाँ पे प्लस का दिया हुआ है तो इस साइड जाके किस चीज का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो अब हम सबसे पहले हम वेरिएबल सोल्व करेंगे। तो 15z में से 18z माइनस करेंगे, माइनस का 3 माइनस का 3 माइनस का 32 क्या हो जाएगा, माइनस का 35z। अब यहाँ पे ऐसे एज इट इज सोल्व करेंगे, माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 52 में 17 हमने प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 69 हमारा किस चीज का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस का 21 दिया हुआ है तो देखिए माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, तो यहाँ पे इसको माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 48 किस चीज का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। माइनस का 48 माइनस का 22, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो माइनस का ही साइन आएगा क्योंकि 48 के हमारे पास माइनस का साइन है, तो इनको प्लस कर दीजिए 70। तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस का 70। तो देखिए माइनस से माइनस हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 70 अपॉन में 35, 35 2 जा 17, तो जेड की वैल्यू आ गई है हमारी 2। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 0.25 इंटू में 4f माइनस 3। तो हम क्या करेंगे, पहले 0.25 को हम 4f से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 0.25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, आप करके देख लीजिए। तो क्या आएगा, 1f आ जाएगा, माइनस 0.25 को हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यहाँ पे 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो हमारा आंसर में भी क्या आएगा, 2 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, 0.75। अब एज इट इज हम यहाँ पे भी सोल्व करेंगे। यहाँ पे देखो 0.05 दिया हुआ है
दिया हुआ है, आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो 10 से हमने 0.05 को मल्टीप्लाई करा तो क्या आया 0.50 एज इट इज हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 5 45 पॉइंट लग जाएगा 0.45 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एफ एफ को हम एक साइड लेकर आएंगे तो 1f में से हम क्या करेंगे 0.50f क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो पहले हम एफ एफ को एक साइड लेकर आते हैं, प्लस का है तो किस चीज का हो गया यहाँ पे माइनस का हो गया, इसकल टू में माइनस का 0.45 दिया हुआ है, ये देखो माइनस का 0.75 है तो इधर आके किस चीज का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको सोल्व करेंगे, 1 में से 0.50 माइनस करेंगे तो देखिए क्या आएगा 0.50 हम ऐसे माइनस करेंगे, डेसिमल के नीचे हमारा क्या आना चाहिए डेसिमल आना चाहिए। ठीक है, 0 10 में से 5 माइनस करा 10 सॉरी 10 में से 5 माइनस करा तो क्या आया 5, तो हमारा क्या आ गया 0.50, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0.50f। इसका टू में अब देखिए यहाँ पे माइनस प्लस हमारा क्या हो गया माइनस हो गया, तो हम सेम एज इट इज यहाँ पे भी हम माइनस कर देंगे 0.75 में 0.45 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, पर साइन हमारा किस चीज का आएगा प्लस का आएगा, तो यहाँ पे इसको माइनस कर दो तो क्या आ गया 0.30 आ गया, तो यहाँ से हम एफ की वैल्यू निकाल लेंगे 0.30 अपॉन में 0.50। तो यहाँ पे देखो डेसिमल से हमारा ये देखो ये चीजें हमारी क्या हो गई कैंसिल हो गई है। ठीक है, 10 से 10 कैंसिल, तो हमारी जो एफ की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 3/5। एफ की वैल्यू हमारी 3/5 भी आ सकती है, आप इसको और आगे भी लेके जा सकते हो। 5 को हम क्या करें 5 से हम क्या करेंगे 3 डिवाइड करेंगे, तो देखो अगर आप डिवाइड करोगे 5 से 3 क्या ये डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे 0 लगाएंगे और डेसिमल लगाएंगे तो हमें यहाँ पे भी 0 लगाना पड़ेगा। ठीक है, 5 6 30, तो हमारी एफ की वैल्यू क्या आ गई 0.6, तो आप ऐसे भी करके लिख सकते हो। ठीक है, तो आज हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।